अब हम आपको दिखाते हैं कि उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से जुड़ी इस वक्त कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से जमीन खिसकने की मुसीबत खड़ी हो गई है। हर्षिल के पास मलबा आने से गंगोत्री हाईवे बंद हो चुका है। मलबा आने से गंगोत्री हाईवे मलबे में तब्दील हो चुका है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 12 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश में बारिश की वजह से गंगा की सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। डोईवाला क्षेत्र में 2 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। टिहरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से टिहरी डैम की जलस्तर बढ़ चुकी है, जिससे टिहरी झील से सटे गांवों में भी जमीन खिसकने का खतरा बढ़ चुका है। उत्तरकाशी में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। एक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई गाड़ियां भी तबाह हो गई। देहरादून में भारी बारिश की वजह से देहरादून शिमला नेशनल हाईवे बंद हो गया। हरबटपुर के पास पुलिस ने रास्ते को डाइवर्ट कर दिया है। कंचनगंगा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से रास्ता बंद हो गया। तेज बहाव में करीब 20 मीटर सड़क टूट गई। हरिद्वार के लक्सर इलाके में पानी के साथ बड़ा सा मगरमच्छ भी आ गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पे लोग उसको देखकर परेशान हो रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर कंचनगंगा के पास रास्ता बंद होने से 4 धाम यात्रियों को परेशानी हो रही है। यात्रियों को सुरक्षित जगह पर रोका जा रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नालों में उफान है। और तस्वीरें ऋषिकेश की है, जहां नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये ऋषिकेश की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। और नदी में बढ़े जलस्तर की वजह से मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा भी अब मंडराने लगा है, लेकिन प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया भी जा रहा है। लोगों से अपील ये की गई है कि वो उफनती नदियों से दूरी बनाकर रहें, क्योंकि ये नदियों के उफान की सूरत आप देखिए, जहां खतरा बहुत करीब, जिन लोगों का घर आसपास है उनके लिए तो और भी चुनौती है। और ऐसे में तस्वीरें बता रही हैं कि अभी आने वाले दिनों में मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल हो चुका है। और यहाँ ऋषिकेश एम्स के इमरजेंसी तक पानी पहुंच चुका है, जिसमें अस्पताल में मौजूद लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये अस्पताल की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इमरजेंसी वार्ड का सामान तैरता हुआ नजर आया। पानी देखकर मरीजों के तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के अंदर के ये हालात हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। पूरे अस्पताल में पानी भरा हुआ है, सामान इस पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में मरीजों को दिक्कत हो रही है। मरीज के जो तीमारदार वहां मौजूद है, उन्हें भी परेशानी उठानी पड़ रही है। और ये अस्पताल में पानी भरने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के मौसम में या फिर मानसून के वक्त में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, ऐसे में अस्पतालों का रुख करते हैं और अस्पतालों की स्थिति तो पहले से ज्यादा बीमार है। तो देखा आपने किस तरीके से कहां-कहां रेड अलर्ट जारी किया गया है, कहां-कहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहा है कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, जनता किस तरीके से त्रस्त है। और प्राकृतिक आपदा की तस्वीरें तो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं। लेकिन देखिए, अंबाला में फिलहाल मैं मौजूद हूं, लेकिन हम आपको हरिद्वार की तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए हरिद्वार में जिस तरीके से भारी बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से वहां भी कुछ इसी तरीके के हालात बन गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में वहां पर हड़कंप उस वक्त मच गया जब एक रिहायशी इलाके में एक मगरमच्छ घुस आया। और जैसे ही वो मगरमच्छ रिहायशी इलाके में घुसा, लोगों के बीच हड़कंप मच गया, लोग डर गए, लोग सहम गए। और इसका अब वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और देखिए, जिस तरीके से यहाँ के लोगों से भी मैं लगातार बात कर रही थी, लोग बता रहे थे कि देखिए पिछले 3 दिन में जो लगातार बारिश हुई है, इसकी वजह से कई बार हमारे घरों से भी जो है सांप निकल रहे हैं। कई ऐसे बड़े बड़े कीड़े जो आज तक हमने नहीं देखे थे, वो भी हमारे घरों में आ रखे हैं, बाथरूमों में आ रहे हैं। क्योंकि आप समझिए कि आसपास अगर जो है बारिश जब होती है, तो ऐसे में जंगलों से कई सारे जानवर जो है कहीं ना कहीं इन घरों में पहुंच रहे हैं।
उत्तराखंड पर आसमानी आफत। नदियों में उफान, मुश्किल में जान। शहर शहर कुदरत का कहर। भारी बारिश, नदियों का रौद्र रूप और जगह जगह पत्थर गिरने से रास्तों का बंद होना। इस मॉनसून में उत्तराखंड के हर शहर से यही तस्वीर सामने आ रही है। हालात ये हो गए हैं कि नदियां अब लोगों को डरा रही हैं और धारा की रफ्तार इतनी तेज है कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीज ताश के पत्तों की तरह बह जाए। बारिश का दौर लगातार जारी है और लगातार बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी हालात खराब हो गए हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और वो खतरे के निशान के पास बह रही हैं। यानी यहाँ भी नदियों के रास्ते कभी भी बड़ी तबाही आ सकती है। लिहाजा रेस्क्यू और आपदा टीम को अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने भी लोगों के नदी के आसपास जाने पर रोक लगा दी है। ये मौसम आते ही हम लोग पूरे अलर्ट मोड में होते हैं। सभी जिलाधिकारियों को, सभी हमारे आपदा प्रबंधन से लगे हुए लोगों को, जितने भी अधिकारीगण, कर्मचारीगण जो भी इस काम को कर रहे हैं, उन सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। देहरादून के विकास नगर में बीच नदी में फंसे 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये लोग यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से फंस गए थे, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। एक तरफ नदियां कहर बरपा रही हैं, तो दूसरी तरफ पहाड़ों से गिरने वाला मलबा भी लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। कंचनजंगा इलाके में पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। फिलहाल ये पूरा इलाका पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में है और इस रास्ते को खोलने का काम जारी है। भारी बारिश की वजह से गंगोत्री में भी लोगों की मुश्किल बढ़ी हुई है। यहाँ भी नदियाँ उफान पर हैं और पहाड़ों से मलबा गिरने की वजह से एहतियातन कई जगहों पर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आपदा और रेस्क्यू टीम के साथ बैठक की और पूरी तैयारी की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की यात्रा पर आने वाले लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की। चार धाम यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों से भी हमने अनुरोध किया है कि मौसम के अलर्ट होने के कारण से जब तक मौसम की ठीक प्रकार की जानकारी और मौसम ठीक रहने का जब तक न हो, तब तक अपनी यात्रा को चूँकि चलने से पहले, यात्रा करने से पहले इसको ज़रूर अपना संज्ञान ले लें, जानकारी ले लें, उसके बाद ही यात्रा करें। उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और ये अलर्ट अगले कुछ दिनों के लिए है। लिहाजा भारी बारिश का दौर जारी रहा तो इन इलाकों में नदियां और भी कहर बरपा सकती हैं।